बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध की अमृतवाणी में जीवन से सारे कष्टों के निवारण का सूत्र छिपा है। उनके ज्ञान, उपदेश, सीख और विचारों से जीवन सुखी बनता है। बुद्ध ने बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर सालों तपस्या की और इसके बाद उन्हें दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हुई। इस तरह वे सिद्धार्थ गौतम से भगवान बुद्ध बन गए। गौतम बुद्ध के जीवन से कई प्रचलित कहानियां जुड़ी हैं, लेकिन इस कहानी में जानिए अमृत खेती के बारे में। जी हाँ, ऐसी खेती जिसमें ना ही हल की जरूरत होती है, न बैल की और ना ही किसी बीज की। इस कहानी में गौतम बुद्ध ने अमृत खेती के रहस्य के बारे में बताया है। बुद्ध एक बार भिक्षाटन करते हुए एक किसान के द्वार पहुंचे। भिक्षुक को अपने द्वार पर आया देख किसान ने उपेक्षा पूर्वक कहा, मैं तो स्वयं हल जोतता हूँ और इसके बाद अपना पेट भरता हूँ। आपको भी हल जोतना चाहिए और बीज बोना चाहिए, इसके बाद मेहनत कर खाना खाना चाहिए। किसान की बात सुनकर बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, हे अन्नदाता, मैं भी खेती ही करता हूँ। बुद्ध की बात पर किसान को जिज्ञासा हुई और उसने कहा, तुम्हारे पास नहीं मैं हल देख रहा हूँ, ना ही बैल और ना ही खेती के लिए जमीन, तो तुम कैसे कह रहे हो कि तुम भी खेती करके ही खाना खाते हो? तुम अपनी खेती के संबंध में मुझे जरा समझा। बुद्ध ने किसान से कहा, मेरे पास श्रद्धा, भक्ति, आस्था, आदर, सम्मान और स्नेह भाव का बीज है। चित्त की शुद्धि, धर्म लाभ के लिए किया जाने वाला व्रत और नियम, इंद्रिय निग्रह, तप, योग साधना, समाधि, ब्रह्मचर्य, तपस्या रूपी वर्षा और जीव मात्र रूपी जोत और हल है। मेरे पास पाप भीरुता का दंड है। मेरे पास काले लोहे से सोना बनाने वाले सद्विचारों का पारस रूपी रस्सा है। स्मृति और जागरूकता रूपी हल की फाल और पेनी है। बुद्ध बोले, मैं वचन और कर्म में संयत रहता हूँ। अपनी इस खेती को अनावश्यक के नकारात्मक विचारों की घास से मुक्त रखता हूँ और आनंद की फसल काट लेने तक पूरी तरह से प्रयत्नशील रहता हूँ। प्रमाद के ही कारण आसुरी वृत्ति वाले मनुष्य मृत्यु से पराजित होते हैं और अप्रमाद यानी संत प्रवृत्ति वाले ब्रह्मा स्वरूप अमर हो जाते हैं। यही अप्रमाद तो मेरा बैल है, जो बाधाएं देखकर भी कभी पीछे मुंह नहीं मोड़ता। वही मुझे सीधा शांति धाम तक ले जाता है। इस तरह से मैं भी तुम्हारी ही तरह किसान हूँ और अमृत की खेती करता हूँ। बुद्ध और चक्षुपाल। एक बार भगवान बुद्ध जेतवन बिहार में रह रहे थे। भिक्षु चक्षुपाल भगवान से मिलने के लिए आए थे। उनके आगमन के साथ उनकी दिनचर्या, व्यवहार और गुणों की चर्चा भी हुई। भिक्षु चक्षुपाल अंधे थे। एक दिन बिहार के कुछ भिक्षुओं ने कुछ मरे हुए कीड़ों को चक्षुपाल की कुटी के बाहर पाया और उन्होंने चक्षुपाल की निंदा करनी शुरू कर दी कि उन्होंने इन जीवित प्राणियों की हत्या की। भगवान बुद्ध ने निंदा कर रहे उन भिक्षुओं को बुलाया और पूछा कि क्या तुमने भिक्षु को कीड़े मारते हुए देखा है? उन्होंने उत्तर दिया नहीं। इस पर भगवान बुद्ध ने उन साधकों से कहा कि जैसे तुमने उन्हें कीड़ों को मारते हुए नहीं देखा, वैसे ही चक्षुपाल ने भी उन्हें मरते हुए नहीं देखा और उन्होंने कीड़ों को जानबूझकर नहीं मारा है, इसलिए उनकी भर्त्सना करना उचित नहीं है। भिक्षुओं ने इसके बाद पूछा कि चक्षुपाल अंधे क्यों हैं? उन्होंने इस जन्म में अथवा पिछले जन्म में क्या पाप किए? भगवान बुद्ध ने चक्षुपाल के बारे में कहा कि वे पूर्व जन्म में एक चिकित्सक थे। एक अंधी स्त्री ने उनसे वादा किया था कि यदि वे उसकी आंखें ठीक कर देंगे तो वह और उसका परिवार उनके दास बन जाएंगे। स्त्री की आंखें ठीक हो गईं, पर उसने दासी बनने के भय से यह मानने से इनकार कर दिया। चिकित्सक को तो पता था कि उस स्त्री की आंखें ठीक हो गई हैं, वह झूठ बोल रही है। उसे सबक सिखाने के लिए या बदला लेने के लिए चक्षुपाल ने दूसरी दवा दी। उस दवा से महिला फिर अंधी हो गई। वह कितना ही रोई पीटी, लेकिन चक्षुपाल जरा भी नहीं पसीजा। इस पाप के फलस्वरूप अगले जन्म में चिकित्सक को अंधा बनना पड़ा। एक दिन एक व्यक्ति बुद्ध के पास पहुंचा। वह बहुत अधिक तनाव में था।
अनेक प्रश्न उसके दिमाग में घूम घूम कर उसे परेशान कर रहे थे, जैसे आत्मा क्या है, आदमी मृत्यु के बाद कहा जाता है, सृष्टि का निर्माता कौन है, स्वर्ग नरक की अवधारणा कहाँ तक सच है, और ईश्वर है या नहीं। उसे इन प्रश्नों के उत्तर नहीं मिल रहे थे। जब वह बुद्ध के पास पहुंचा तो उसने देखा कि बुद्ध को कई लोग घेर कर बैठे हैं। बुद्ध उन सभी के प्रश्नों व जिज्ञासाओं का समाधान अत्यंत सहज भाव से कर रहे हैं। काफी देर तक यह क्रम चलता रहा, किंतु बुद्ध धैर्यपूर्वक हर एक को संतुष्ट करते रहे। बेचारा व्यक्ति वहां का हाल देखकर परेशान हो गया। उसने सोचा कि इन्हें दुनियादारी के मामलों में पड़ने से क्या लाभ, अपना भगवत भजन करें और बुनियादी समस्याओं से ग्रस्त इन लोगों को भगाएं। किंतु बुद्ध का व्यवहार देखकर तो ऐसा लग रहा था मानो इन लोगों का दुख उनका अपना दुख है। आखिर उस व्यक्ति ने पूछ ही लिया, महाराज आपको इन सांसारिक बातों से क्या लेना देना। बुद्ध बोले, मैं ज्ञानी नहीं हूँ और इंसान हूँ, वैसे भी वह ज्ञान किस काम का जो इतना घमंडी और आत्म केंद्रित हो कि अपने अतिरिक्त दूसरे की चिंता ही न कर सके। ऐसा ज्ञान तो अज्ञान से भी बुरा है। बुद्ध की बातें सुनकर व्यक्ति की उलझन दूर हो गई। उस दिन से उसकी सोच व आचरण दोनों बदल गए। कथा का सार यह है कि ज्ञान तभी सार्थक होता है जब वह लोक कल्याण में संलग्न हो। गौतम बुद्ध की प्रेरणादायक कहानी। एक आदमी को बुद्ध ने सुझाव दिया कि दूर से पानी लाते हो, क्यों नहीं अपने घर के पास एक कुआं खोद लेते, हमेशा के लिए पानी की समस्या से छुटकारा मिल जाएगा। सलाह मानकर उस आदमी ने कुआं खोदना शुरू किया, लेकिन 7-8 फीट खोदने के बाद उसे पानी तो क्या गीली मिट्टी का भी चिन्ह नहीं मिला। उसने वह जगह छोड़कर दूसरी जगह खुदाई शुरू की, लेकिन 10 फीट खोदने के बाद भी उसमें पानी नहीं निकला। उसने फिर तीसरी जगह कुआं खोदना शुरू किया, लेकिन यहाँ भी उसे निराशा ही हाथ लगी। इस क्रम में उसने 8-10 फीट के 10 कुएं खोद डाले, लेकिन पानी कहीं नहीं मिला। वह निराश होकर बुद्ध के पास गया। उसने बुद्ध को बताया कि मैंने 10 कुएं खोद डाले मगर पानी एक में भी नहीं निकला। बुद्ध को आश्चर्य हुआ। वे स्वयं चलकर उस स्थान पर आए जहां उसने 10 गड्ढे खोदे हुए थे। बुद्ध ने उन गड्ढों की गहराई देखी और सारा माजरा समझ गए। दोस्तों, इसी तरह की अच्छी वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। हमारी मेहनत को साकार बनाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।